की प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो आपका लिखा गया है 1901 में जो आपका प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी को ही जो है ना, ये आपका ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार जो है ना, ये आपका ये सिद्धांत दिए थे कि कैसे ब्रिटिश शासन भारतीय धन को जो ये आपका व्यवस्थित रूप से जो आपका इंग्लैंड ले जा रहा है, जिससे भारत जो ये आपका गरीब होता जा रहा है। और उन्होंने मतलब कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही जो है ना, भारत में पहली बार आपका राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, यानी उस समय आपका 20 रुपए प्रति वर्ष का जो अनुमान है ना, ये लगाने का प्रयास भी जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले जो आपके पहले भारतीय भी जो आपके रहे थे। और उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में भी जो है ना, ये आपका मदद भी जो वो किए थे। और 1885 में जो है दादा भाई नौरोजी जो है, ये आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जो है ना, ये आपके उपाध्यक्ष भी जो है आपके बनाए। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को जो है ना, किसने हराया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक जिनका नाम क्या था, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय था। और पुलकेशिन द्वितीय और उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के मध्य जो है ना, ये लगभग आपका 618 से 619 ईस्वी में जो है नर्मदा नदी के तट पर आपका एक मतलब कि भीषण युद्ध जो आपका लड़ा गया था। और इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने जो है ना, ये हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर से विस्तार करने की महत्वाकांक्षा को जो है, ये सफलतापूर्वक जो आपका रोक दिए थे। और इन्हें जो आपका पराजित भी जो आपका किया गया था, यानी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही जो है ना, ये आपके हर्षवर्धन को जो है आपका हराया गया था। तो ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इस विजय का उल्लेख मतलब कि किस आपका मतलब अभिलेख प्रशस्ति में मिलता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इस विजय का जो उल्लेख है ना, ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में जो ना वो देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी जीत के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने जो है ना, परमेश्वर की उपाधि भी जो आपके धारण किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है ना, यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों, जो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से जो है ना भारत में रह रहा हो, तो वो आपका भारत का नागरिक माना जाएगा। ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो आपका कहा गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 जो है ना, ये संविधान के जो है प्रारंभ पर आपका नागरिकता यानी सिटीजनशिप की जो ये आपका व्याख्या करता है। और इसमें आपका शर्तें क्या है, तो ये 26 जनवरी 1950 को हर वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाएगा जिसका भारत के क्षेत्र में अधिवास यानी डोमिसाइल था, और जो इन तीनों में से जो है ना एक शर्त जो आपका पूरी करता था। इसके अलावा वह भारत का जो आपका राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो, यानी जो 3 शर्त की आपका कौन कौन सा है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में आपका पैदा हुआ हो, उसके माता पिता से कोई भी एक भारत में जो आपका पैदा हुआ हो, और ये संविधान लागू होने से ठीक पहले जो है ना कम से कम 5 वर्ष तक जो है भारत का साधारण निवासी जो ये आपका रहा हो। तो ये जो आपका 3 शर्तें हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 5 में जो आपका कहा गया है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नागरिकता से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आज के शिफ्टों में जो है आपके 3 प्रश्न जो वो नागरिकता से पूछे गए हैं। तो नागरिकता का जो मतलब कि वर्णन है आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका किया गया है। तो अन्य विकल्पों के विश्लेषण की अगर मैं बात कर लूं, तो देखिए अनुच्छेद 6 ये आपका उन व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित है ना, जो पाकिस्तान से भारत आए थे। अनुच्छेद 8 की बात कर ले तो ये आपका भारतीय मूल की उन व्यक्तियों की नागरिकता का बात करता है ना, जो भारत के बाहर रह रहे हो। और अनुच्छेद 10 की बात कर ले तो ये आपका प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन बना रहेगा। ये आपका अनुच्छेद 10 में जो आपका कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1993 में आपका लागू हुआ था, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया था कि इसमें संविधान में एक नया भाग 9A को जो आपका जोड़ा गया था। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि इसमें संविधान में 10वीं अनुसूची को जो आपका जोड़ा गया था। और तीसरा कथन आपका दिया गया था कि आपका अनुच्छेद 243 पी से जो है 243 ZG
जी तक के प्रावधानों से जो है ना ये आपका संबंधित है। ये 3 कथन आपके दिए गए थे और इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो देखिए 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना, ये आपका 1 जून 1993 से आपका प्रभावी हुआ था और ये जो आपका शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिकाओं के संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए जो है ना ये आपका लाया गया था। और कथन 1 की बात कर ले तो देखिए कथन 1 जो आपका सही है क्योंकि इसी संशोधन के माध्यम से जो है ना संविधान में भाग 9A को जो है आपका जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक आपका क्या रहा था, तो ये आपका म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका जो है आपका रहा था। कथन 2 की अगर मैं बात कर लूँ तो कथन 3 भी जो आपका सही है क्योंकि ये जो आपका भाग है ये आपका अनुच्छेद 243P से जो है 243ZG तक जो ये आपका विस्तृत है, जिसमें नगर पालिकाओं के गठन, शक्तियों और चुनाव के नियम जो आपके दिए गए हैं। लेकिन कथन 2 जो है आपका गलत है क्योंकि क्यों गलत है तो देखिए 74वें संविधान संशोधन ने जो है ना संविधान में 12वीं अनुसूची को आपका जोड़ा है, ना कि आपका 10वीं अनुसूची को आपका जोड़ा है। और ये जो आपका इस अनुसूची में जो है ना नगर पालिका के जो है 18 कार्यात्मक विषय जो ये आपके सूचीबद्ध है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 10वीं अनुसूची को जो है आपका 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 1985 में हुआ था, इसके द्वारा जो आपका जोड़ा गया था, जो कि आपका आपका डिफेक्शन लॉ से जो आपका संबंधित है, यानी दल बदल विरोधी कानून से जो आपका संबंधित है। तो मतलब कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया था, तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार जो है ना कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर आया, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए FRA 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने वन क्षेत्र में जो आपका सुधार करते हुए जो है वैश्विक रैंकिंग में एक स्थान जो आपका छलांग लगाया है। जैसे कि पिछला आकलन जो आपका FRA 2020 का जो रिपोर्ट आया था ना, इसमें भारत जो है आपका 10वें पायदान पे रहा था, लेकिन 2025 का जो आपका नवीनतम जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग जो है भारत अब दुनिया में जो है ना ये आपका 9वें स्थान पर जो है आपका आ गया है। और कुल वन क्षेत्र की बात कर ले तो ये भारत का जो कुल वन क्षेत्र लगभग जो है ना ये आपका 72 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि वैश्विक वन क्षेत्र का लगभग जो है ये आपका 2% हिस्सा है। और शुद्ध लाभ की बात कर लेते हैं कि 2010-2020 के बीच जो है ना ये आपका औसत वार्षिक वन जो क्षेत्र वृद्धि है, इसके मामले में भारत दुनिया में जो है ना ये तीसरे स्थान पर जो है आपका रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना विश्व में भारत कौन से स्थान पर रहा है आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में, तो आपका 9वें पायदान पे जो आपका रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वर्ष 2013-16 के दौरान जो है ना हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना ये आपका सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। और ये जो आपका 2013 का जो उत्खनन है ये आपके प्रोफेसर वसंत सिंधे के नेतृत्व में जो है ना ये आपका 2013 से 2016 के मध्य जो है यहाँ पर आपका व्यापक रूप से खुदाई जो ये आपका किया गया था। और महत्वपूर्ण खोज की बात कर ले तो ये इस दौरान यहाँ से जो है ना कंकालों के DNA नमूने जो है आपके प्राप्त हुए हैं, जिससे प्राचीन भारतीयों के जो है आनुवांशिक इतिहास के बारे में जो है क्रांतिकारी जानकारी जो वो देखने को मिलता है। और निष्कर्ष की बात कर ले तो उनको मतलब कि उनके शोध ने ये आपका साबित करने में मदद की है कि राखीगढ़ी जो है ना ये आपका मोहनजोदड़ो से भी जो है बड़ा स्थल जो है आपका हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका किसके द्वारा जो आपका मतलब कि खोज या फिर नेतृत्व जो आपका किसने किया था ये पूछा गया था। तो ये आपका जो प्रोफेसर वसंत सिंधे के द्वारा जो है ना आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है ना सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला आपका राज्य आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका राज्य था ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा था 2011 के अकॉर्डिंग ये आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए 2011 के अकॉर्डिंग तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार राज्य का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और भारत का अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना ये कितना रहा था, ये आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए 24 अक्टूबर 2025 को मनाए गए
वर्ल्ड पोलियो डे यानी विश्व पोलियो दिवस की जो है ना मुख्य थीम यानी विषय क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका 24 अक्टूबर को जो है आपका मनाया जाता है, और 2025 में इसका जो आपका थीम है ना ये आपका इंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर जो है आपका रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह, ये जो आपका 2025 का थीम रहा था। तो आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि कॉटन यानी कपास की खेती के लिए जो है ना सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका काली मिट्टी, जिसे आपका मतलब कि रेगुर सॉइल यानी रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, या फिर इसे आपका ब्लैक कॉटन सॉइल भी जो आपका कहा जाता है। और यही मिट्टी जो है ना ये आपका नमी को जो है लंबे समय तक जो आपका बनाए रखता है, और इसमें आपका मैग्नीशियम, पोटास, चूना और ह्यूमस की प्रचुर मात्रा भी जो वो देखने को मिलता है, और इसमें आपका नमी धारण क्षमता भी होती है। जैसे कि काली मिट्टी में पानी सूखने और उसे रोके रखने की क्षमता भी जो है ना ये आपका बहुत अधिक जो है आपका देखने को मिलता है। और काली मिट्टी जो है किन किन क्षेत्रों में आपका पाया जाता है, तो ये काली मिट्टी आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के दक्कन और मालवा पठारी क्षेत्र में जो है ना ये आपका पाया जाता है। यानी कपास की खेती के लिए सबसे जो अधिक उपयुक्त मिट्टी है ना ये आपका ब्लैक सॉइल यानी रेगुर सॉइल जो है ये आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच टिश्यू इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी पौधे में जल के परिवहन के लिए जो है ना कौन सा ऊतक मुख्य रूप से आपका जिम्मेदार होता है, कि आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जाइलम होता है ना जिसका मुख्य कार्य क्या होता है कि आपका जड़ों से पानी और धुले हुए खनिजों को जो है ना सोख कर पौधे के ऊपरी हिस्से यानी पत्तियों और टहनियों तक जो ये आपका पहुंचाता है, ये जो इसका कार्य होता है। और इसके दिशा की बात कर ले तो देखिए इसका जो प्रवाह है ना हमेशा आपका यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशीय यानी आपका नीचे से ऊपर की ओर जो है आपका होता है। और संरचना की बात कर ले तो आपका मुख्य रूप से जो है ना आपका मृत कोशिकाओं यानी ट्रैकिड्स और वेसल से जो आपका बना होता है, जो कि एक आपका पाइपलाइन की तरह जो ये आपका कार्य करता है। फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो ये फ्लोएम का जो कार्य होता है ना ये पत्तियों से बने भोजन यानी शर्करा या फिर सुक्रोज को पौधे के अन्य भागों तक जो आपका पहुंचाता है। और इसका डायरेक्शन की बात कर ले तो ये इसका जो प्रवाह होता है ना ये आपका जो है बाई डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय जो ये आपका होता है, यानी ऊपर और नीचे ये जो आपका दोनों तरफ होता है। पैरेनकाइमा की बात कर ले तो ये पैरेनकाइमा जो है ना ये पौधे का सबसे साधारण अस्थायी ऊतक है, और इसका जो मुख्य कार्य है ये भोजन का संग्रहण यानी स्टोरेज और प्रकाश संश्लेषण में जो आपका सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ना ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए 1897 में कैथोड किरण नलिका प्रयोग के दौरान जो है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये आपका जे थॉमसन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी जे थॉमसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उन्होंने बताया था कि परमाणु के भीतर जो है ना ये बहुत छोटे जो है आपके निगेटिवली चार्ज्ड यानी ऋणावेशित कण जो आपके होते हैं, जिन्हें आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका कहा गया था। और इन्होंने जो है परमाणु का प्रसिद्ध प्लम पुडिंग मॉडल भी जो आपका दिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो आपका दिया गया था। तो देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो है ना ये आपका प्रोटॉन की जो खोज है ये आपका किया गया था, और परमाणु के जो है नाभिक का पता भी जो आपका लगाया गया था। और इनका प्रसिद्ध जो प्रयोग है ना ये आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, यानी स्वर्ण पत्र प्रयोग जो है ये आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा ही जो आपका किया गया था। ऑप्शन सी में आपका जेम्स चैडविक जो आपका दिया गया है। तो देखिए इनके द्वारा 1932 में जो है ना ये आपका न्यूट्रॉन की खोज जो आपका किया गया था। और न्यूट्रॉन जो है एक आपका न्यूट्रल यानी उदासीन कण होता है, जो कि आपका नाभिक में जो आपका पाया जाता है। जॉन डाल्टन की बात कर ले तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी जो आपका दिया था, और इनके अनुसार जो है परमाणु जो होते हैं आपके इंडिविजिबल यानी अविभाज्य होते हैं, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज ने जो है ना ये आपका गलत भी जो है आपका साबित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो है ना आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनता है ना अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से ये आपका सॉल्ट एंड वाटर बनता है, यानी लवण और जल जो ये आपका बनता है। तो लवण और जल ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसकी प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं ना तो ये आपका एक दूसरे के प्रभाव को जो आपका खत्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज जो ये आपका कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में लवण और पानी जो है आपका बनता है, और साथ में ही जो है आपका
उष्मा यानी हीट भी जो आपका निकलता है। आप यहाँ पे क्लियरली रिएक्शन भी जो आप देख सकते हैं, एसिड प्लस बेस आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो ये आपका सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। हाइड्रोजन गैस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका तब बनता है ना जब कोई अम्ल जो है किसी सक्रिय धातु यानी मेटल जैसे कि आपका जिंक या मैग्नीशियम के साथ अगर आपका अभिक्रिया करता है ना, तब आपका हाइड्रोजन गैस जो ये आपका बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कब निकलता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका तब निकलता है ना जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ अगर क्रिया करता है, जैसे कि आपका सिरका या फिर बेकिंग सोडा के साथ अगर आपका करता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका निकलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से देखने को मिला था कि मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर बिना थके और बिना एकाग्रता खोए जो है एक ही काम को बार बार कर सकता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को जो है क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये कंप्यूटर की इस विशेषता को जो है ये आपका डिलीजेंस यानी आपका उद्यमिता जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी डिलीजेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कंप्यूटर में जो है BIOS का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये कंप्यूटर में BIOS का जो मतलब कि फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और ये जो आपका मदरबोर्ड पर स्थित एक आपका छोटी चिप पर स्टोर किया गया एक आवश्यक फर्मवेयर है, जो कंप्यूटर चालू होते ही जो है हार्डवेयर को जो आपका इनिशियलाइज जो आपका कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जो है ये लोड करने में जो आपका मदद करता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि VBG राम अधिनियम 2025 को जो है ना किस पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर आपका लागू किया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि VBG राम अधिनियम 2025 जो है ना, इसको जो आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी जो आपका मनरेगा 2005 था ना, इसके स्थान पर जो आपका लागू किया गया है। और ये जो आपका नया अधिनियम है, ये ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष जो है ना, ये आपका 100 की जगह जो है 125 दिनों की रोजगार जो है आपका सुनिश्चित कर विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ जो है ना, इसे जो आपका जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए मनरेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका ग्रामीण रोजगार को जो है टिकाऊ बुनियादी ढांचे और आजीविका से जो आपका जोड़ना है। और वित्तीय संरचना की बात कर ले तो इसमें आपका केंद्र राज्य की जो हिस्सेदारी है ना, ये आपका 60:40 का है। और विशेष राज्यों के लिए जो आपका मतलब कि आपका जो ये हिस्सेदारी है, ये आपका 90:10 का है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और रोजगार जी राम विधेयक 2025 को जो है ना, ये आपका 16 दिसंबर 2025 को जो है ये आपका लोकसभा में जो आपका पेश किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय गुण यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, मुख्य रूप से कहां से उत्पन्न होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, ये आपका भू डायनेमो यानी जियो डायनेमो नामक प्रक्रिया के माध्यम से जो आपका उत्पन्न होता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये पृथ्वी के जो है ना बाहरी कोर यानी आउटर कोर में जो आपका होता है, जो मुख्य रूप से जो है तरल लोहे और निकल से जो आपका बना होता है। तो ऑप्शन सी आउटर कोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत और गायन शैली इनमें से कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इनमें से आपका जो ये आपका रागिनी जो नृत्य है ना, रागिनी जो आपका लोक संगीत है, ये आपका हरियाणा राज्य का जो एक आपका लोक संगीत और गायन शैली है। तो ऑप्शन सी रागिनी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात कर ले तो ये बाउल जो है ये आपका पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है। भांड की बात कर लो तो ये आपका एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है, जिसमें आपका मतलब कि प्रहसन और नकल जो ये आपका शामिल होता है। और ये आपका मुख्य रूप से जो है ना आपके कश्मीर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जो आपका प्रचलित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। लावनी की बात कर ले का जो है ना ये आपका लोकप्रिय लोक संगीत है और मतलब कि नृत्य रूप भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत की पहली ई लोक अदालत जो है ना किस वर्ष में स्थापित या फिर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत की पहली ई लोक जो अदालत है ना, यानी वर्चुअल जो लोक अदालत है, इसका जो आयोजन है ये आपका जून 2020 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो आपका किया गया था। और ये जो आपका निर्णय है ये कोविड-19 महामारी के दौरान जो है मामलों के त्वरित निपटान के लिए जो आपका मतलब कि लिया गया था। हालांकि भारत में अगर पहली पारंपरिक लोक अदालत के बारे में अगर पूछा जाए तो ये तो आपका ई लोक अदालत हो गया ना। अगर
अगर आपसे सिर्फ पारंपरिक लोक अदालत के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका 1982 में जो है ये आपका गुजरात में जो आपका आयोजित किया गया था। लेकिन भारत में पहली ई लोक अदालत जो है ना ये आपका किस वर्ष में आपका स्थापित किया गया है, तो आपका वर्ष 2020 में जो आपका स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, मीना विंडोज 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम्स को जो है मैनेज करती है, उसे किस सिस्टम कमांड या फिर टूल का उपयोग करना चाहिए आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मीना को इसके लिए आपका मतलब कि किस टूल का उपयोग करना चाहिए, तो इसे आपका MSCONFIG यानी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी विंडोज का जो है ना एक आपका शक्तिशाली टूल है। और इसका जो उपयोग है ये कंप्यूटर के स्टार्टअप समस्याओं को जो है ना ये आपका हल करने के लिए और सिस्टम की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए जो आपका किया जाता है। और इसके अगर यूज की बात करें तो आपका रन बॉक्स में जो है ये आपका इस प्रकार से टाइप करने पे जो है ना इसे जो आपका खोला जाता है। और पहले के विंडोज वर्जन में स्टार्टअप ऐप सीधे इसी स्टार्टअप टैब से जो है ये आपके मैनेज होते थे। और विंडोज 11 में भी जो है जब आप यहाँ पर स्टार्टअप टैब पर क्लिक करते हो ना तो आपको जो है ये आपका टास्क मैनेजर पर जो है आपका ले जाता है। और मीना यहाँ से उन सभी सर्विसेज को आपका देख और बंद कर सकती है जो बैकग्राउंड में जो आपका चल रहा है। और स्टार्टअप के समय भी जो है ये आपका लोड होता है। और बूट की बात कर ले तो यहाँ से आपका सुरक्षित मोड यानी सेफ मोड और अन्य बूट विकल्पों का भी जो है ना ये आपका मैनेज किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक और क्वेश्चन आपका नागरिकता से पूछा गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है ना किन धर्मों के प्रवासियों को जो है भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है ना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय, ये 6 समुदायों को जो है ना आपके प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का जो है आपका प्रावधान किया गया था। और ये जो आपका कानून है उन लोगों पर आपका लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो है ना आपके भारत आए थे। यानी आपका किन आपके जो है धर्मों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है, तो ये आपका हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को जो है आपका करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी ये 6 आपके धर्म के प्रवासियों को जो है ना ये आपका नागरिकता देने का प्रावधान जो आपका करता है। इसके अलावा अगर नागरिकता की अवधि की बात कर ले तो देखिए इन शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनिवार्य निवास जो अवधि है ना ये आपका 11 वर्ष से घटाकर जो है ये आपका 5 वर्ष भी जो है आपका कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में आपका कहा था कि ये भाषा है ना जिसे केवल ब्राह्मण ही जो आपके जानते हैं। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, हालांकि एक विकल्प में आपका उर्दू भी जो आपका दिया गया था। तो उर्दू मान लीजिए आपका ऑप्शन डी में उर्दू ही आपका दिया गया था। तो देखिए अमीर खुसरो जिन्हें आपका तूती ए हिंद भी जो आपका कहा जाता है, और इन्होंने अपनी पुस्तक न्यू सीपियर यानी 9 आकाश के तीसरे अध्याय में जो है ना भारत की भाषाओं और संस्कृति की जो ये आपका प्रशंसा जो वो किए हैं। और खुसरो के द्वारा आपका बताया गया है कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और गौड़ी जैसी क्षेत्रीय भाषा के विपरीत जो है ना संस्कृत आपका एक ऐसी भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र तक आपका सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में जो है आपके विद्वानों यानी ब्राह्मणों द्वारा उपयोग जो है आपका किया जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी संस्कृत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी गहन कृषि और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी विस्तृत कृषि के बीच जो है मुख्य अंतर क्या है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए गहन और विस्तृत कृषि के बीच जो है ना ये आपका अंतर जो है इन बिंदुओं से जो आपका समझा जा सकता है। सबसे पहले अगर इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी गहन कृषि की बात कर ले तो ये जो आपका कम जमीन पर अधिक उत्पादन लेने का जो ये आपका एक तकनीक है, और इसमें भारी मात्रा में भी जो है आपका लेबर यानी श्रम, पूंजी, खाद और सिंचाई का उपयोग जो आपका किया जाता है। और इसका प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन भी जो है ना यानी प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया भी जो है ये आपका बहुत अधिक होता है। और यही अक्सर घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे कि भारत और चीन में जो ये आपका किया जाता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की बात कर ले यानी विस्तृत कृषि की बात कर ले तो ये आपका बड़े भूभागों यानी लार्ज एरिया पर जो आपका किया जाता है, और इसमें जमीन की तुलना में जो है ना श्रम और पूंजी का निवेश जो है ये आपका कम होता है। और यहाँ कुल उत्पादन तो आपका अधिक हो सकता है, लेकिन प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन जो है ना ये गहन कृषि की तुलना में जो है ये आपका कम होता है। और यहाँ पर कम आबादी वाले बड़े देश जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जो है ये आपका प्रचलित है। और तो आपका अगर बात कर ले कि आपका गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच मुख्य अंतर कौन सा है, तो देखिए प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन और श्रम पूंजी का निवेश ये जो है ना इसके मध्य का जो आपका मतलब कि मुख्य अंतर है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन में आपका केवल सिंचाई का सुविधा भी आपका दिया गया था। तो देखिए केवल सिंचाई, हालांकि सिंचाई दोनों में आपका उपयोग होता है, लेकिन केवल सिंचाई के आधार पर इन्हें पूरी तरह से जो है ना आपका अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी में फसलों का प्रकार आपका दिया गया था। तो देखिए दोनों प्रणालियों में एक ही तरह की फसलें जैसे कि गेहूं आपका उगाया जा सकता है, अंतर केवल उनके प्रबंधन के तरीके का जो कि आपका होता है। ऑप्शन डी में आपका मिट्टी का परत दिया गया है। तो ये आपका मतलब कि विकल्प जो है ना वैज्ञानिक रूप से आपका गलत है, क्योंकि खेती में मिट्टी की उर्वरता मायने रखती है, ना कि आपका केवल ऊपरी परत का जो है ये सीमित उपयोग जो है आपका मायने रखता है। तो ये तीनों विकल्प आपके गलत दिए गए थे, जो कि आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पर भी जो है आपको यहाँ पर समझा दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर बात कर ले 68वां ग्रैमी पुरस्कार ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 68वें ग्रैमी पुरस्कार 1 फरवरी 2026 को जो है ना ये लॉस एंजलिस के जो है क्रिप्टोकॉम एरिना में जो है आपका आयोजित किया गया था, जिसमें आपका ब्रिटिश गायिका ओलिविया डीन को जो है ना ये आपका बेस्ट न्यू आर्टिस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का प्रतिष्ठित अवार्ड जो है ना ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी ओलिविया डीन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 68वें ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। तो ये आपका बैड बनी को जो आपका दिया गया, और इनका एल्बम भी जो आप देख सकते हैं जो कि स्पेनिश भाषा के एल्बम के लिए जो है ये आपका पहली ऐतिहासिक जीत भी जो आपका माना गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये कैड्रिक लैमर और एसजेडे को जो है आपका दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये बिली इलिश को जो आपका दिया गया है। विशेष उल्लेख की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने भी जो है ना अपने ऑडियो बुक या फिर स्पोकन वर्ड पोएट्री के लिए अपना पहले ग्रैमी पुरस्कार भी जो आपके जीते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये जो है कब से लागू ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये प्रधानमंत्री विकसित भारत और रोजगार योजना की जो घोषणा है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2025 को जो आपका किया गया था, और ये आपका 1 अगस्त 2025 से जो ये आपका प्रभावी हो गया था, जिसमें आपका 99,446 करोड़ रुपए से अधिक बजट वाली इस केंद्रीय योजना का जो उद्देश्य है ना ये 2 वर्ष यानी 31 जुलाई 2027 तक जो है इसमें आपका 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों को जो है ना ये आपका बढ़ावा देना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए 28 अक्टूबर 2025 को जो है विंडसर कैसल में आयोजित एक समारोह में जो है ना किस दिग्गज इंग्लैंड क्रिकेटर को जो है क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है औपचारिक रूप से नाइट की उपाधि जो आपका दिया गया था, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 43 वर्षीय जेम्स एंडरसन को जो है ये आपका प्रिंसेस एनी के द्वारा जो है ना ये आपका विंडसर कैसल में जो है नाइटहुड प्रदान जो है आपका किया गया था, और अब उन्हें जो है आपका आधिकारिक तौर पर जो है ना सर जेम्स एंडरसन के रूप में जो है आपका जाना जाएगा। तो ऑप्शन में आपका जेम्स एंडरसन जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी जेम्स एंडरसन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध जो है ना किस युद्ध को माना जाता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भारत में अंग्रेजों की सत्ता की जो स्थापना का निर्णायक युद्ध है ना जो कि आपका 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसे जो आपका माना जाता है क्योंकि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर जो है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का जो कि आपके नींव रखे थे। और इसमें आपका निर्णायक कारक क्या रहा था, तो देखिए मीर जाफर जो कि आपके नवाब के सेनापति थे, इनके विश्वासघात के कारण जो है ना जिसने अंग्रेजों को जीत जो है आपका दिलाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कई इतिहासकार जो है ना ये आपका बक्सर का युद्ध जो कि आपका 1764 में हुआ था, इसमें भारत में ब्रिटिश सत्ता को जो है ना ये आपका पूर्णता और सुदृढ़ करने वाला वास्तविक निर्णायक युद्ध जो आपके मानते हैं, क्योंकि इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जो है अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण जो है आपका स्थापित कर दिया था। लेकिन भारत में अंग्रेज की सत्ता की जो शुरुआत है ना ये प्लासी के युद्ध से ही जो आपका माना जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो प्लासी का युद्ध ही जो आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि आसियान का कौन सा देश जो है ना भारत का प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट जो आपका माना जाता है कि आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए आसियान का ये जो आपका म्यांमार देश है ना इसे जो आपका भारत का जो है एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन डी म्यांमार देश आपका करेक्ट आंसर होगा। और भौगोलिक निकटता की अगर बात कर ले तो देखिए म्यांमार एकमात्र आसियान देश है ना जो भारत के साथ जो है अपना लैंड बॉर्डर यानी थल सीमा भी जो आपका साझा करता है, जो कि लगभग
लगभग आपका 1643 किलोमीटर की सीमा साझा जो है आपका करता है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर ले तो देखिए भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी नीति के तहत जो है ना म्यांमार पूर्वोत्तर भारत को जो है दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला जो है सबसे महत्वपूर्ण देश भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एडिशनल जानकारी की बात कर ले तो ये सिंगापुर को अक्सर जो है ना आसियान क्षेत्र में भारत का प्रमुख आर्थिक प्रवेश द्वार यानी इकोनॉमिक गेटवे जो है आपका माना जाता है। और भारत के भीतर जो है पूर्वोत्तर राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को जो है दक्षिण पूर्व एशिया का जो है प्रवेश द्वार जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि 1924 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है ना 20 जुलाई 1924 को जो है मुंबई में इस संस्था की स्थापना जो आपका किया गया था। और बहिष्कृत हितकर्मी सभा का उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये दलितों और समाज के जो है बहिष्कृत वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में जो है ये आपका स्थिति में जो है आपका सुधार करना था। और मूल मंत्र की बात कर ले तो देखिए इस सभा का जो आदर्श वाक्य है ना ये आपका जो है क्या रहा था, तो ये आपका शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यानी इंग्लिश में अगर बात कर ले तो एजुकेट, एगिटेट, इसके अलावा ऑर्गेनाइज, ये जो है इसका मतलब कि मूल आदर्श वाक्य जो आपका रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 का जो थीम है ना ये क्या रहा था कि आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका 5 जून को जो आपका मनाया जाता है। और 2025 का जो आपका थीम है ये आपका बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रहा था, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ये जो आपका 2025 का थीम रहा था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भगवान विष्णु के चतुर्मुख यानी 4 चेहरे वाली आदित्य मूर्ति किस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए जो आपका मुख्य मूर्ति है ना ये खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर के जो आपका गर्भगृह में भगवान विष्णु के 3 सिर वाली लेकिन इसे आपका चतुर्मुख शैली जो आपका कहा जाता है, यानी आपका जो है 3 सिर वाली जो ये आपका मूर्ति है। और इसमें मुख्य चेहरा जो है ना ये आपका मनुष्य विष्णु का है, जबकि अन्य 2 जो चेहरे हैं ये आपके नरसिंह अवतार और आपके जो है वराह यानी सुअर अवतार के हैं। और चौथा जो चेहरा ये आपका पीछे की ओर जो है अदृश्य या फिर आध्यात्मिक रूप से जो है कपिला जो है आपका माना जाता है। और इतिहास की बात करते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है ना ये चंदेल शासक यशोवर्मन ने लगभग आपका 930 से 950 ईस्वी में जो है आपका करवाया था। और स्थापत्य शैली की बात कर ले तो ये जो आपका मंदिर है ये पंचायतन शैली में जो आपका बना है और अपनी बराकीन नक्काशी के लिए भी जो है आपका प्रसिद्ध है। तो आपका जो मतलब कि चतुर्मुख यानी 4 चेहरे वाली आदित्य मूर्ति के प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में जो आपका स्थित है। तो ये आपका खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर जो है आपका खजुराहो में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि टैगा किस प्रकार के वनों का एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये टैगा मुख्य रूप से जो है एक आपका कॉनिफेरस यानी शंकुधारी सदाबहार वनों का जो है एक आपका उदाहरण है, जिन्हें आपका बॉरियल वन यानी बॉरियल फॉरेस्ट भी जो आपका कहा जाता है। और ये वन उत्तरी गोलार्ध के जो है ना उप आर्कटिक क्षेत्र यानी रूस, कनाडा, यूरोप में जो है आपके पाए जाते हैं, जहाँ पर लंबी सर्दियों और शंकु के आकार के जो है आपके पाइन यानी चीड़, फड़ और आपके जो है स्प्रूस जैसे वृक्ष जो है आपके प्रमुख होते हैं। तो ये जो आपका टैगा मुख्य रूप से जो है किस सदाबहार वन का आपका उदाहरण है, तो आपके शंकुधारी वन का जो है आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि मई 2025 तक पीयूष गोयल जो है ना किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये पीयूष गोयल वर्तमान में या फिर मई 2025 और उसके बाद भी जो है ये आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जो है ये आपका कार्यभार जो आपके संभाल रहे हैं। तो ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन और आपका नागरिकता से आता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत जो है ना यदि कोई नागरिक भारत के प्रति देशद्रोही या फिर आपका डिसलॉयल यानी असत्य व्यवहार करता है तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता जो आपका छीन सकती है, किस धारा के तहत। तो और इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए नागरिकता का छीनना यानी डेप्रीवेशन जो है ये आपका धारा 10 के अनुसार जो है ना केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को जो है ये अनिवार्य रूप से जो आपका समाप्त कर सकती है। और यदि वह व्यक्ति जो है ना संविधान के प्रति आपका डिसलॉयल यानी आपका देशद्रोही व्यवहार करता है, इसके अलावा युद्ध के दौरान
शत्रु देश के साथ अवैध रूप से आपका व्यापार या फिर संचार करता है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में जो है ना 2 वर्ष की जेल जो ये आपका काटता है, पंजीकरण या फिर आपका मतलब कि नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से जो है धोखाधड़ी करके नागरिकता जो है आपका प्राप्त की हो, तो इससे अकॉर्डिंग जो है ना आपका मतलब कि आपका जो नागरिकता है वो आपका जो वो समाप्त कर दिया जाता है। और लागू होना ये क्या है, तो ये जो आपका धारा है ना, ये मुख्य रूप से जो है उन लोगों पर आपका लागू होता है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण या फिर आपका नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से जो है ना ये आपका नागरिकता जो ये आपका प्राप्त किए हैं। तो ये जो आपका धारा 10 में जो आपका कहा गया है, तो ऑप्शन सी धारा 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लगातार आपके धारा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं नागरिकता के, तो अन्य विकल्पों की जो वो देख लेते हैं। तो देखिए धारा 8 जो है ये स्वैच्छिक त्याग यानी यूनियन के से संबंधित है, जहां एक भारतीय नागरिक जो है ना घोषणा करता है कि वह अपनी नागरिकता जो ये आपका छोड़ रहा है। इसके अलावा धारा 9 की बात कर ले तो ये जो आपका टर्मिनेशन यानी समाप्ति से जो आपका संबंधित है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है ना ये स्वतः ही जो आपका समाप्त हो जाता है। 2025 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल या फिर सम्मेलन के तहत जो है ना मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए देश से कड़े कदम उठाने के लिए जो आपका कहा गया है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये ग्लोबल मीथेन प्लेस को मूल रूप से जो है ना आपका कॉप 26 यानी 2021 में जो आपका लॉन्च किया गया था, लेकिन कॉप 30 2025 में इसे आपका अमल में लाने यानी इम्प्लीमेंटेशन का वर्ष जो आपका माना गया है। और इसका लक्ष्य 2020 के स्तर की तुलना में जो है ना 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन से जो कम से कम जो है 30% की जो ये आपका कटौती करना है। तो ये आपका ग्लोबल मीथेन प्लेस ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें कॉप 30 2025 का आप मतलब कि कब और कहां पर आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए कॉप 30 2025 जो है ना ये आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 तक जो है ये आपका बेलेम ब्राजील जो आपका आयोजित किया गया था। और ये जो सम्मेलन है ये आपका पेरिस समझौते के जो है 10 साल पूरे होने पर जो आपका केंद्रित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका NDCS 3.0 यानी अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारण योगदान के माध्यम से जो है ना उत्सर्जन की कटौती की नई महत्वाकांक्षी योजनाओं और अमेजन वर्षावनों का जो ये आपका संरक्षण करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फैसला दिया, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और उसकी परिभाषा को लेकर जो है एक ऐतिहासिक फैसला जो आपका सुनाया गया था। लेकिन बाद में मैं आपको बता दूं कि इस पर आपका मतलब रोक भी जो आपका लगा दिया गया था। और इस मुख्य बातें में आपका कौन कौन सा रहा था। तो ये 20 नवंबर 2025 को आपका फैसला जो है ये आपका सुनाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स और रेंज की एक नई समान और वैज्ञानिक परिभाषा को जो आपका स्वीकार किया था। और इस परिभाषा के अनुसार जो है ना केवल उन भू आकृतियों यानी लैंड फॉर्म्स को आपका अरावली हिल्स माना गया है जिनकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से जो है 100 मीटर या फिर उससे अधिक है। और इसमें आपका परिभाषा में बदलाव का प्रभाव भी देखने को मिला था, यानी इस फैसले में अरावली की 90% से जो अधिक ऐसी पहाड़ियां है ना विशेषकर आपका राजस्थान में संरक्षण के दायरे से जो आपका बाहर हो सकती थी, जो कि आपका 100 मीटर से जो आपका कम ऊंची है। और नई माइनिंग पर आपका रोक भी जो वो मतलब कि लगा दिया गया था। नई परिभाषा को स्वीकार करते हुए जो है कोर्ट ने अरावली के कोर यानी इन्विलोट कोर क्षेत्रों में जो है ना किसी भी नई खनन आपके लीज की अनुमति देने पर भी जो है ये आपका रोक लगा दिया गया था। और दिसंबर 2025 में आपका फैसला जो आपका स्थगित कर दिया गया था। जैसे कि व्यापक विरोध और पर्यावरण चिंताओं के बाद जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को जो है अपने 20 नवंबर 2025 के फैसले को जो है ये आपका स्टे यानी स्थगित जो है आपका कर दिया था। और कोर्ट ने इस मामले को फिर से जो है ना जांचने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश भी जो आपका दिया था। और यानी अगर संक्षेप में बात कर ले तो नवंबर 2025 में अरावली की एक नई प्रतिबंधात्मक परिभाषा जो है ना ये आपका 100 मीटर की ऊंचाई का नियम अपनाई गई थी, जिसके बाद में दिसंबर 2025 में जो है ना ये सुरक्षा चिंताओं के कारण जो इसे आपका स्थगित कर दिया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।